शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक ओकनी तालाब को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने अहम फैसला सुनाया। वर्षों से उपेक्षित इस 17 एकड़ के तालाब को अब संरक्षित और पुनर्जीवित किया जाएगा। एनजीटी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि 3 जुलाई 2026 तक तालाब की सफाई संरक्षण का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। नगर निगम ने भी स्वीकार किया कि तालाब में गंदा पानी गिर रहा है और उसके चारों ओर कचरे का अंबार है। इस पर रोक लगाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं इस फैसले के बाद तालाब को बचाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले पूर्व डीडीसी गोपाल राय और वरिष्ठ पत्रकार नीलेंद्र जयपुरिया ने खुशी जताई है। एनजीटी के फैसले के बाद अब तालाब पर कब्जे की कोशिश पर विराम लग गया। यह जीत सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि जन चेतना और संकल्प की ताकत का उदाहरण है। अब उम्मीद है कि प्रशासन इस कार्य को समय पर पूरा कर हजारीबाग की धरोहर को फिर से जीवित करेगी। इस तालाब के लिए हमने हर लड़ाई लड़ी। हमने सोसाइटी को मोबिलाइज किया, हमने अपने रिपोर्ट्स दिए, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हमने पत्राचार किया, हमने संस्थाएं ऑर्गेनाइज की, हमने लोगों को जागरूक किया। हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, उसके बाद में एनजीटी गए और आज एनजीटी के माध्यम से हमने की लड़ाई 75% से अधिक पूरी हो गई है। पैसा हमने किसी से भीख नहीं ली, किसी ने हमसे भीख नहीं ली। हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिल करके अपने व्यक्तिगत प्रयास से इसको इनिशियली ये खर्चे मिट किए हैं। अभी कैसा लग रहा है, कह नहीं सकते कैसा लगा है। समाज का मैसेज ये है कि तालाब किसी व्यक्ति का नहीं है, प्रकृति की यह देन है समाज के लिए और पर्यावरण का एक बच्चा है। ये एक अंग है। अगर पर्यावरण बचेगा तो समाज बचेगा, पर्यावरण नहीं बचेगा तो समाज भी नहीं बचेगा। अपनी रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा। हम लोग पिछले कई सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ओखनी तालाब को लेके हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ा, आज उसकी जीत का अवसर है और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जीत को। एनजीटी ने हम लोग के पक्ष में फैसला दिया। ऐसे तो लड़ाई काफी दिनों से चल रही है। हम लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग मिलते थे। जयगोपाल जी जो हमारे बहुत बुजुर्ग है, सीनियर है, यहाँ डीडीसी रहे हुए हैं, तो उन्होंने लंबी लड़ाई शुरू की। हम अखबार के माध्यम से लड़ते थे, ये अपने लिखा पढ़ी के माध्यम से लड़ते थे, लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। तो हम लोगों ने एक संस्था बनाया और उस संस्था के माध्यम से, एक संस्था हजारीबाग पर्यावरण संरक्षण समिति, तो इस संस्था के माध्यम से हम लोगों ने लड़ाई शुरू की। तो हम लोगों ने केस भी हाई कोर्ट में कर रखा है। एक केस में हम लोग सफल नहीं हुए क्योंकि कुछ वहां गड़बड़ी हुई, दाव पेच हम लोग समझ नहीं पाए। और एक केस अभी फिर किया है जिसमें हम लोग को लगता है कि कामयाबी मिलेगी। लेकिन उससे पहले एनजीटी का जो फेवर, हम लोग के फेवर में फैसला आया, वो बड़ी जीत है और हम लोग को ऊर्जा भर गया है। बहुत अच्छा, इसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता।